नमस्कार, ओम नमः शिवाय। आज हम वर्णन करेंगे यमलोक में जाने पर व्यक्ति के साथ में क्या होता है। यह पंचम संहिता उमा संहिता में यह वर्णन मिलता है हमें कि यमलोक में जाने पर जो व्यक्ति पुण्य कर्म करता है उसके साथ वहां क्या होता है, किस प्रकार से जाते हैं वह व्यक्ति जो पुण्य कर्म करते हैं, और जो व्यक्ति जो पाप कर्म में लिप्त हैं वह किस प्रकार से यमलोक यात्रा करते हैं। हमें यह वर्णन मिलता है कि जो पुण्य कर्म करने वाले जो व्यक्ति हैं वह यमलोक में बहुत ही सुगम मार्ग से यात्रा करते हैं। उन्हें किसी प्रकार का भी कष्ट नहीं होता है और ऐसा लगता है कि जैसे कि वह बहुत ही आसानी से वहां पहुंच गए हों। परंतु जो व्यक्ति पाप कर्म में लिप्त होते हैं, जिन्होंने कोई भी पुण्य कर्म नहीं किया होता है, ऐसे व्यक्ति के साथ जो यमलोक यात्रा है वह बहुत ही दुखपूर्ण होती है और उन्हें अत्यंत कष्ट के साथ वहां पहुंचना पड़ता है। यह वर्णन जो है हम इस वीडियो में आज सुनेंगे। आइए सुनते हैं क्या कहा गया है शिव पुराण के ही शब्दों में कि क्या हमें वर्णन मिला है यमलोक यात्रा के बारे में, जहां पर नरकों की महानरक मंडल की 140 संख्या बताई गई है और जो कुल नरक हैं वह 100 बताए गए हैं, जिनकी 28 कोटियां कही गई हैं। तो आइए सुनते हैं कि आखिरकार कि वह कौन से वह 28 कोटियां हैं नरकों की, और किस प्रकार से जो है जो पाप कर्मी और जो पुण्यकर्मी जो व्यक्ति हैं वो किस प्रकार से यमलोक यात्रा करते हैं। शिव पुराण में वर्णित पापियों और पुण्यात्माओं की यमलोक यात्रा। सनत कुमार जी कहते हैं, व्यासी मनुष्य 4 प्रकार के पापों से यमलोक में जाते हैं। यमलोक अत्यंत भयदायक और भयंकर है। वहाँ समस्त देहधारियों को विवश होकर जाना पड़ता है। कोई ऐसे प्राणी नहीं है जो यमलोक में ना जाते हों। किए हुए कर्म का फल कर्ता को अवश्य भोगना पड़ता है। इसका विचार करो। जीवों में जो शुभ कर्म करने वाले सौम्यचित और दयालु हैं, वे सौम्य मार्ग से यमपुरी के पूर्व द्वार को जाते हैं। जो पापी पाप कर्म परायण तथा दान से रहित हैं, वे भयानक दक्षिण मार्ग से यमलोक की यात्रा करते हैं। मृत्यु लोक से 86,000 योजन की दूरी लांघकर नाना रूप वाले यमलोक की स्थिति है, यह जानना चाहिए। पुण्य कर्म करने वाले लोगों को तो वह नगर निकटवर्ती सा जान पड़ता है, परंतु भयानक मार्ग से यात्रा करने वाले पापियों को वह बहुत दूर स्थित दिखाई देता है। वहाँ का मार्ग कहीं तो तीखे कांटों से युक्त है, कहीं कंकड़ों से व्याप्त है, कहीं छुरे की धार के समान तीखे पत्थरों और उस मार्ग पर जड़े गए हैं, कहीं बड़ी भारी कीचड़ फैली हुई है। बड़े छोटे पातकों के अनुसार वहाँ की कठिनाइयों में भी भारीपन और हल्कापन है। कहीं कहीं यमपुरी के मार्ग पर लोहे की सुई के समान तीखे टाप फैले हुए हैं। तदंतर यमपुरी के मार्ग की भीषण यातनाओं और कष्टों का वर्णन करके सनत कुमार जी ने कहा, व्यास जी, जिन्होंने कभी दान नहीं किया है, वे लोग ही इस प्रकार दुख उठाते और सुख की याचना करते हुए उस मार्ग पर जाते हैं। जिन्होंने पहले से ही दान रूपी पाथ्य राह खर्च ले रखा है, वे सुख पूर्वक यमलोक की यात्रा करते हैं। इस रीति से कष्ट उठाकर पापी जीव जब प्रेतपुरी में पहुंच जाते हैं, तब उनके विषय में यमराज को सूचित किया जाता है। उनकी आज्ञा पाकर दूत उन पापियों को यमराज के आगे ले जाकर खड़े करते हैं। वहाँ जो शुभ कर्म करने वाले लोग होते हैं, उनको यमराज स्वागत पूर्वक आसन देकर
पाक और अर्घ्य निवेदन करके प्रिय बर्ताव के द्वारा सम्मानित करते हैं और कहते हैं, वेदोक्त कर्म करने वाले महात्माओं, आप लोग धन्य हैं जिन्होंने दिव्य सुख की प्राप्ति के लिए पुण्य कर्म किया है। अतः आप लोग दिव्यांगनाओं के भोग से भूषित तथा संपूर्ण मनोवांछित पदार्थों से संपन्न निर्मल स्वर्ग लोक में जाइए। वहाँ महान भोगों का उपभोग करके अंत में पुण्य के क्षीण हो जाने पर जो कुछ थोड़ा सा अशुभ शेष रह जाए उसे फिर यहाँ आकर भोगिएगा। जो धर्मात्मा मनुष्य होते हैं वे मानो यमराज के लिए मित्र के समान होते हैं। वे यमराज को सुख पूर्वक सौम्य धर्मराज के रूप में देखते हैं, किंतु जो क्रूर कर्म करने वाले हैं वे यमराज को भयानक रूप में देखते हैं। उनकी दृष्टि में यमराज का मुख दाणों के कारण विकराल जान पड़ता है। नेत्र टेढ़ी भुओं से युक्त प्रतीत होते हैं। उनके केस ऊपर को उठे होते हैं। दाढ़ी मूछ बड़ी बड़ी होती है। ओठ ऊपर की ओर फड़फड़ाते रहते हैं। उनके 18 भुजाएं होती हैं। वे कुपित तथा काले कोयले के ढेर से दिखाई देते हैं। उनके हाथों में सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र उठे होते हैं। वे सब प्रकार के दंड का भय दिखाकर उन पापियों को डांटते रहते हैं। बहुत बड़े भैंसे पर आरूढ़ लाल वस्त्र और लाल माला धारण करके बहुत ऊंचे महामेरु के समान दृष्टिगोचर होते हैं। उनके नेत्र प्रज्वलित अग्नि के समान उद्दीप्त दिखाई देते हैं। उनका शब्द प्रलय काल के मेघ की गर्जना के समान गंभीर होता है। वे ऐसे जान पड़ते हैं मानो महासागर को पी रहे हैं, गिरिराज को निगल रहे हैं और मुंह से आग उगल रहे हैं। उनके समीप प्रलय काल की अग्नि के समान प्रभाव वाले मृत्यु देवता खड़े रहते हैं। काजल के समान काले काल देवता और भयानक कृतांत देवता भी रहते हैं। इनके सिवा मारी, उग्र, महामारी, भयंकर कालरात्रि, अनेक प्रकार के रोग तथा भांति भांति के भयावह कुष्ठ मूर्तिवान हो हाथों में शक्ति, शूल, अंकुश, पास, चक्र और खड़ग लिए खड़े रहते हैं। वज्र तुल्य मुख धारण करने वाले रुद्रगण छुर, तरकस और धनुष धारण किए वहां उपस्थित होते हैं। सभी नाना प्रकार के आयुध धारण करने वाले महान वीर एवं भयंकर हैं। इनके अतिरिक्त असंख्य महावीर यमदूत, जिनकी अंग कांति काले कोयले के समान काली होती है, संपूर्ण अस्त्र शस्त्र लिए बड़े भयंकर जान पड़ते हैं। ऐसा परिवार से घिरे हुए घोर यमराज तथा भीषण चित्रगुप्त को पापिष्ठ प्राणी देखते हैं। यमराज उन पापियों को बहुत डांटते और भगवान चित्रगुप्त धर्मयुक्त वचनों द्वारा उन्हें समझाते हैं। इसके बाद शिव पुराण में नरकों की 28 कोटियों तथा प्रत्येक के 5-5 नायक के क्रम से 140 रौरवादी नरकों की नामावली दी गई है। सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, तदंतर यमदूत पापियों को अत्यंत तपे हुए पत्थर पर बड़े वेग से दे मारते हैं, मानो वज्र से बड़े बड़े वृक्षों को धराशायी कर दिया गया हो। उस समय शरीर से जर्जर हुआ देहधारी जीव कान से खून बहाने लगता है और शुद्ध बुद्ध खोकर निश्चेष्ट हो जाता है। तब वायु का स्पर्श कराकर वे यमदूत फिर उसे जीवित कर देते हैं और उसके पापों की शुद्धि के लिए उसे नरक समुद्र में डाल देते हैं। पृथ्वी के नीचे नरक की 7 कोटियां हैं, जो 7वें तल के अंत में घोर अंधकार के भीतर स्थित हैं। उन सबकी 28 कोटियां हैं। पहली कोटि घोरा कही गई है, दूसरी सुघोरा जो उसके नीचे स्थित है, तीसरी अति घोरा, चौथी महाघोरा, 5वीं घोर रूपा, 6ठी तलाल तला, 7वीं भयानका, 8वीं कालरात्रि, 9वीं भयोत्कटा,
उसके नीचे 10वीं चंडा, उसके भी नीचे महाचंडा, फिर चंड कोलाहला तथा उससे भिन्न प्रचंडा है जो चंडों की नायिका कही गई हैं। उसके बाद पद्मा, पद्मावती, भीता और भीमा है जो भीषण नरकों की नायिका मानी गई हैं। 18वीं कराला, 19वीं विकराला और 20वीं नरक कोटि वज्रा कही गई हैं। तदंतर त्रिकोणा, पंचकोणा, सुदीर्घा, अखिला, तीर्धा, समा, भीमबला, भीमा तथा 28वीं दीप्त प्राया है। इस प्रकार मैंने तुमसे भयानक नरक कोटियों के नाम बताए हैं। इनकी संख्या 28 ही है। ये पापियों को यातना देने वाले हैं। उन कोटियों के क्रमशः 5-5 नायक जानने चाहिए। अब उन सब कोटियों के नाम बताए जाते हैं, सुनो। उनमें प्रथम रौरव नरक है, जहाँ पहुंचकर देहधारी जीव रोने लगता है। महारौरव की पीड़ा से तो महान पुरुष भी रो देते हैं। इसके बाद शीत और उष्ण नाम के नरक हैं। फिर सुघोर है। रौरव से सुघोर तक आदि के 5 नरक नायक माने गए हैं। इसके बाद सुम, तीक्ष्ण, संजीवन, महातम, विलोम, विलोप, कंटक, तीव्र वेग, कराल, विकराल, प्रकंपन, महावक्र, काल, कालसूत्र, प्रगर्जन, सूचिमुख, सुनेति, खादक, सुप्रीडन, कुंभ, कुंभीपाक, सुपाक, क्रकच, अति दारुण, अंगार, राशि भवन, मेरु, अश्रक प्रहित, तीक्ष्ण टुंड, शकुनी, महासंवृतक, क्रतु, तप्त जंतु, पंकलेप, प्रतिमास, त्रिपुडो, उच्छ्वास, सुनीरुच्छ्वास, सुदीर्घ, कूट सालमली, दुरस्ती, सुमहावाद, प्रवाद, सुप्रतापन, मेघ, वृष, साल्म, सिंहमुख, व्याघ्रमुख, गजमुख, कुक्कुरमुख, सूकरमुख, अजमुख, महिषमुख, घुकमुख, कोकमुख, वक्रमुख, ग्राहा, कुंभीनस, नर्क, सर्प, कूर्म, काक, घृत, उल्लूक, हलौक, साद्रूल, कृत, कर्कट, मंडूक, पूतिमुख, रक्ताक्ष, पूर्तिमृतिक, कर्णधूर्म, अग्नि, क्रमी, गंधी वपु, अग्निध्र, अप्रतिष्ठ, रुधिराव, स्वभोजन, लालाभच्छ, अंत्रभच्छ, सर्वभच्छ, सुदारुण, कंठक, सुविशाल, विकट, कटपूतन, अम्बरीश, कटाह, कष्टदायिनी, वैतरणी नदी, सुप्तप्त लोहसायन, एक पाद, प्रपूरण, घोर, असितालवन, अस्थिभंग, सुपूरण, विलातस, अस्यंत्र, कूटपास, प्रमर्दन, महाचूर्ण, असुचूर्ण, तप्त लोहमय पर्वत, क्षुरधारा, यम पर्वत, मूत्रकूप, विष्टाकूप, अश्रुकूप, शीतल क्षारकूप, मुसलोलुखल, यंत्र, शिला, सकट, लांगल, तालपत्रवन, आसीपत्रवन, महासकट मंडप, सम्मोह, अस्थिभंग, तप्त, चंचल, अयोगुण, लोहे की गोली, बहुदुख, महाक्लेश, कसमल, समल, मलात, हलाहल, विरूप, स्वरूप, यमानुग, एक पाद, त्रिपाद, तीव्र, अचीवर और तम। इस प्रकार ये 28 नरक और क्रमशः उनके 5-5 नायक कहे गए हैं। 28 कोटियों के क्रमशः रौरवादी 5-5 ही नायक बताए जाते हैं। उपयुक्त 28 कोटियों को छोड़कर लगभग 100 नरक माने जाते हैं और
महानरक मंडल 140 नरकों का बताया गया है। तो यह हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो वर्णन है हमें पाप कर्म और पुण्य कर्म का शिव पुराण में मिला, और अनेक प्रकार के जो नरक हैं वह भी हमें उनका वर्णन मिलता है शिव पुराण में। तो यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार। ओम नमः।